नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। आज चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सोशल मीडिया पर और तमाम अलग-अलग ज्योतिष और तमाम अलग-अलग वैज्ञानिक करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चंद्र ग्रहण आखिर क्यों लगता है, इसका क्या महत्व होता है, इस दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ हिंदू धर्म में इसकी कितनी मान्यता है, ये भी बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि वैज्ञानिक चंद्र ग्रहण को लेकर क्या कुछ कहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि भारत में ये चंद्र ग्रहण रात को 9:58 से शुरू होकर देर रात 1:26 तक रहने वाला है और 82 मिनट तक ये चंद्र ग्रहण का असर भारत में देखा जाएगा। दुनिया भर के तमाम और ऐसे देश हैं जहां पर चंद्र ग्रहण लगने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा जो लंबा समय है वो भारत में ही चंद्र ग्रहण का जो उसका असर है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि 82 मिनट तक का ये समय बताया जा रहा है। अब ये जान लीजिए कि आखिर चंद्र ग्रहण क्यों होता है और कैसे लगता है। तो देखिए, जब भी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। और आप ये जानते ही हैं कि सूर्य की जब किरणें चंद्रमा पर गिरती है तो चंद्रमा चमकता है, क्योंकि चंद्रमा जो है उसके पास खुद की लाइट नहीं होती है। वो एक वो जो है चंद्रमा जो है वो सूर्य की लाइट की रिफ्लेक्शन के कारण ही चमकता है। ये एक नॉर्मल सा साइंस है जो हम सब बचपन से ही जानते हैं। अब ये भी आप जान लीजिए कि सिर्फ पूर्णिमा वाले दिन ही चंद्र ग्रहण लगता है, यानी कि जिस दिन पूर्ण चांद होता है, पूरा चांद होता है, उसी दिन चंद्र ग्रहण लगता है। और आज पूर्णिमा है, यही वजह है कि आज पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जा रहा है। अब चंद्र ग्रहण में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए, अगर पारंपरिक मान्यताओं की बात की जाए, हिंदू धर्म की मान्यताओं की बात की जाए, तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो चंद्र ग्रहण के दौरान निषेध होते हैं। यानी कि ऐसे काम जो चंद्र ग्रहण के दौरान आपको नहीं करने चाहिए वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, चंद्र ग्रहण के दौरान आपको खाना पीना नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह का भोजन या वॉशरूम जाना बचना चाहिए। अगर आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको छूट होती है। लेकिन तमाम वो लोग जो हेल्दी हैं, जो जवान हैं, जो सही उम्र में है, यानी कि उनको किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, तो उन लोगों को ऐसा कहा जाता है पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार कि उन्होंने खाना पीना, वॉशरूम जाना उस पर्टिकुलर काल के दौरान नहीं करना चाहिए। हालांकि 12:30 से सूतक भी लग गया है तो पूजा पाठ भी इस दौरान निषेध होती है, यानी कि आप मंदिर नहीं जा सकते। मंदिर के सारे कपाट, जितने भी देश भर के तमाम मंदिर हैं, उनके कपाट 9 घंटे पहले ही बंद हो जाते हैं, यानी कि 9:58 पर चंद्र ग्रहण लगेगा और उससे 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है, यानी कि तकरीबन 12:30 के आसपास, 12 पौने 1 बजे के आसपास सूतक शुरू हो जाता है। उस काल से ही पूजा पाठ वगैरह सब कुछ बंद हो जाते हैं। यही वजह है कि हरिद्वार में और वाराणसी में होने वाली गंगा आरती आज 12:30 बजे ही हो गई, दोपहर में 12:30 बजे ही खत्म हो गई। और देखिए, ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को बाहर जाने से भी मना किया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जिस तरह से समुद्र का पानी का बहाव होता है, समुद्र के पानी में जिस तरह से आप मान लीजिए कि चंद्रमा की वजह से जो असर पड़ता है, वैसा ही माना जाता है कि जो गर्भवती महिलाओं के पेट के अंदर बच्चा होता है, उसके आसपास जो पानी होता है उसका और समुद्र में मौजूद पानी का असर सेम होता है। तो जब चंद्रमा की छाया उन पर पड़ती है तो उथल पुथल मचती है, ऐसी बात कही जाती है। ये पौराणिक बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, और तमाम वो चीजें जिसको कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान नहीं करनी चाहिए। और देखिए, ये भी कहा जाता है कि जो भी आपका पका हुआ भोजन है या आपके घर में जो भी खाना है उसमें तुलसी का पत्ता जो है वो डालना चाहिए, ताकि वो अशुभ माना जाता है। अगर आप वो नहीं डालते हैं तो आप एक तुलसी का पत्ता भी जो है वो अपने खाने पीने के सामान में डाल दें। ये पौराणिक मान्यता है, पारंपरिक मान्यता है जो मैंने आपको बताई। अब धार्मिक मान्यताएं जो कहती है कि इस दौरान आपको क्या कुछ करना चाहिए। हमने पहले आपको ये बताया कि आपको क्या नहीं करना है, लेकिन अब आप ये भी जान लीजिए कि इस दौरान आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, मंत्रोच्चार करना चाहिए,
भगवान का नाम जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को जैसे मैंने पहले बताया कि बाहर नहीं जाना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। कैसी पूजा करनी है? आपको नाम जाप करना है, आपको मंत्र बोलना है। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो आप गुरु मंत्र का जाप करें, क्योंकि कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं या आप हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, तो वो अच्छा माना जाता है, उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। चंद्र ग्रहण के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कट डाउन हो जाते हैं। और ग्रहण खत्म होने के बाद भी एक जो काम है वो करना चाहिए, वो ये है कि आपको स्नान करना चाहिए। उसके साथ अपने पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए। खाने पीने की चीज़ों पर तुलसी पत्र रख कर उन्हें सुरक्षित माना जाता है, यानी कि अगर आपने तुलसी का पत्ता खाने पीने की चीज़ों में डाल दिया है तो वो शुभ माना जाता है। अगर आप नहीं डाल पाए तो फिर उस भोजन को आपको, पके हुए भोजन की बात मैं कर रही हूँ, उसको फिर आपको ग्रहण के बाद नहीं खाना चाहिए। और देखिए इससे मानव शरीर पर असर पड़ता है। एस्ट्रोलॉजिकली इसको मान्यता दी जाती है। तमाम ज्योतिष इसको कहते हुए नजर आते हैं कि अलग अलग राशियों पर इसका अलग अलग असर भी देखने को मिलने वाला है। तमाम अलग अलग न्यूमेरोलॉजिस्ट जो हैं वो भी इस पर कह रहे हैं कि 1 से 9 तक के जो भी नंबर होते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे कि न्यूमेरोलॉजी में आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको अगर आप ऐड करते हैं और आपका नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 आता है, तो इसमें से किसी भी नंबर में आप आते हैं तो आपके ऊपर भी अलग अलग असर पड़ेगा। ये न्यूमेरोलॉजी है। वहीं ज्योतिष शास्त्र कहता है कि मानव जीवन पर इसका उनकी राशियों के हिसाब से असर पड़ता है, यानी कि अगर आप मेष राशि से हैं, मिथुन राशि से हैं, वृश्चिक, वृषभ, कुंभ, कन्या, कोई भी आपकी राशि है, कुल 12 राशि है, तो उस पर भी अलग अलग राशि पर इसका अलग अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आपको हम ये भी बताते हैं कि अब वैज्ञानिक क्या कहते हैं। ये तो हमने आपको धार्मिक और पौराणिक और पारंपरिक मान्यताएं बताई हैं, लेकिन वैज्ञानिक इस पर क्या कहते हैं उनका भी हम आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बता देते हैं। तो देखिए, वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्र ग्रहण को मानव शरीर पर सीधा असर नहीं माना जाता। वैज्ञानिक बिल्कुल उलट कहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि चंद्र ग्रहण से मानव शरीर पर कोई असर नहीं होता। ये एक भौगोलिक कह सकते हैं घटना है, तो इससे इंसानी शरीर पर कोई असर नहीं होता है। उनका कहना है कि ये नॉर्मल है, ठीक है, आपके प्लेनेट से रिवॉल्व कर रहे हैं, यूनिवर्स में वो चेंज आ रहा है, चंद्रमा का कलर अलग दिख रहा है, डायरेक्ट रेज जो है वो सन की चंद्रमा पर पड़ रही है, यही वजह है कि वो इस तरह से लाल रंग का दिखाई देगा। तो वैज्ञानिक इसको इस दौरान ये कहते हैं कि कोई भी कार्य इसमें निषेध नहीं है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ता है। ग्रहण को सुरक्षित रूप से देखना चाहिए, तो आप खुली आंखों से देख सकते हैं। जैसे सूर्य ग्रहण के लिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण जब लगता है तो आप नेकेड आईज से उसको ना देखें, लेकिन चंद्र ग्रहण के लिए कहा जाता है कि आप ठीक है, आप अपनी नॉर्मल आंखों से चंद्र ग्रहण को देख सकते हैं। ये वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण है जो हमने आपको बताया। हालांकि इससे बिल्कुल उलट है वो दृष्टिकोण जो हमने आपको इससे पहले बताया, जो पारंपरिक मान्यताएं हैं, जो धार्मिक मान्यताएं हैं। अब देखिए, जब भी लोग ग्रहण का नाम सुनते हैं तो लोग काफ़ी डर जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं कि ग्रहण के नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ते होंगे, ग्रहण नेगेटिव अफेक्ट करता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप तमाम चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो हमने आपको बताया, ये चीज़ें अगर आप नहीं करेंगे तो आपको इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो ज्योतिष हैं, वो ये भी कहते हैं कि अगर ग्रहण के बाद आप भोलेनाथ पर जल अर्पित करेंगे, दूध अर्पित करेंगे, सफ़ेद चीज़ों का दान करेंगे, दान पुण्य का भी बहुत महत्व चंद्र ग्रहण का माना जाता है, क्योंकि देखिए, ये सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण माना जा रहा है जो 122 साल के बाद आया है। तो तमाम जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी भी बातें इसमें निकल कर सामने आती है, जो मैंने आपको बहुत ब्रीफली बताई है कि किस तरह से क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए। और उसके साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की छाया में गहराई से प्रवेश करता है, जिससे इसका जो रंग है ना वो लाल हो जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस बार चंद्र ग्रहण जब लग रहा है तो चंद्रमा का जो रंग है, हालांकि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है। अमूमन आप चांद को देखते हैं तो वो सफ़ेद चांद नजर आता है, लेकिन चंद्र ग्रहण वाले दिन जो चांद है वो लाल रंग का नजर आता है। तो देखिए, इसे अत्यंत गहरा और जीवंत माना जाता है, और इसका जो विजुअल है अगर आप देखेंगे तो वो बेहद प्रभावशाली होता है। देखिए, देखने में ही अगर कोई चीज़ बहुत प्रभावशाली होती है तो आप सोचिए कि वो चीज़ जब आपके शरीर पर, आपकी पृथ्वी पर, धरती पर अफेक्ट करेगी तो वो कितनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी, कितनी ज़्यादा गहरी होगी। अब देखिए,
इस ग्रहण को बहुत खास क्यों माना जा रहा है उसका कारण भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए ये ग्रहण उस समय हो रहा है जब चंद्रमा अपनी मार्ग पर पृथ्वी की सबसे नजदीक, मतलब जब भी ग्रहण लगता है तो वो मैंने जैसे आपको शुरुआत में ही बताया कि वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, लेकिन बहुत नजदीक वो आ रहा है और लगभग 2.7 दिनों के भीतर वो धरती के बहुत करीब आ जाएगा, पृथ्वी के बहुत करीब आ जाएगा। इसलिए चंद्रमा दस्ताए आम की तुलना में थोड़ा बड़ा और चमकीला भी दिखाई देगा। तो देखिए चंद्रमा दूर से जब आप देखते हैं अमूमन चंद्रमा छोटा सा नजर आता है, लेकिन चूंकि ग्रहण है तो इसीलिए चंद्रमा बहुत धरती के पास आ जाएगा। ये एक भौगोलिक घटना है जो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत नॉर्मल घटना है, ये होता है ये। तो यही वजह है कि लाल कलर का चंद्रमा नजर आएगा और बड़ा चंद्रमा नजर आएगा। अब देखिए एक और बड़ी और खास बात इसमें यह है कि चंद्र ग्रहण जब लगता है तो वो तमाम राशियों के साथ साथ मानव शरीर को तो इम्पैक्ट करता ही करता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पृथ्वी पे मौजूद आपका पानी, जल प्रलय, आगजनी, तमाम ऐसी घटनाओं को भी जन्म देता है। तो जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो ज्योतिष हैं, उनका ये कहना है कि चंद्र ग्रहण की वजह से हमें पानी से होने वाला नुकसान भी नजर आएगा। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, तमाम अलग अलग राज्यों में बाढ़ बारिश की वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है। तो एक वजह उसकी चंद्र ग्रहण भी बताई जा रही है कि चंद्र ग्रहण के बाद जल प्रलय और ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो तमाम वो चीजें हैं, हालांकि इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो हमने आपको बताया, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो कभी भी ग्रहण से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, ग्रहण के दौरान निषेध कार्यों को अगर आप नहीं करेंगे तो ग्रहण आपको उतना परेशान नहीं करेगा, उसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी लाइफ से कम हो जाएगा। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।